अगर आप इस वीडियो पे आ ही गए हो तो मैं आज आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जो आपको हमेशा प्रॉफिट करके देने वाला है। जानता हूँ आप थोड़ा शॉक्ड हो गए क्योंकि यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ कि नो वन स्ट्रैटेजी विल वर्क 100%, बट मैं आपको बोल रहा हूँ आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ कि वो हमेशा आपको प्रॉफिट करके देने वाला है। तो हाँ, आप सही समझे हो। ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं मार्केट में जो आपको हमेशा प्रॉफिट करके दे। अब ध्यान से सुनना, जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ आप लोगों को। हो सकता है कि अगर इस वीडियो पे 100 बंदे आए, हो सकता है जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सुन के अगर यहाँ पे 100 बंदे हैं तो 90 लोग इस वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। मुझे वो 90 लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। बाकी जो 10 बंदे बचते, मुझे उससे मतलब है, जो एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हैं, जो एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं। अगर इस वीडियो से किसी एक बंदे का भी हेल्प हुआ तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात। तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप एक में चार्ट ओपन कर सको और एक में ये वीडियो देख सको तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अगर नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं है। इस वीडियो देखने के बाद आप तुरंत लाइव चार्ट में जाके ये देखना, ये 100% वर्क करता है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी दूँगा जो 70 to 60% हमेशा वर्क करता है और आप उनसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा खासा निकल सकते हो। 1:4, 1:5, 1:6 ऐसे आप ट्रेड पकड़ सकते। तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ देखो भी साथ। मैं जाता हूँ 1 वीक के चार्ट पे, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ ऐसा कोई भी कैंडल नहीं है जो एक जैसा दिखता है। कोई बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल है, कोई बहुत बड़ा रेड कैंडल है, किसी का बड़ा वीक है, किसी का छोटा वीक है। मतलब यहाँ पे जब हर एक कैंडल अलग अलग है तो आप कैसे समझ सकते हो कि एक स्ट्रेटेजी हमेशा आपको पैसा कमा के देगा, हमेशा प्रॉफिट कमा के देगा? हो ही नहीं सकता। मार्केट में जब अब एक जैसा कैंडल बनता ही नहीं है तो आप एक जैसा प्रॉफिट कैसे कंसिस्टेंट अर्न करोगे? हाँ, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है जो ये वाले वीक में काम करता है तो आपको इस वाले वीक में पैसा कमा के देगा। लगभग सिमिलर कुछ कैंडल है जो ये वीक में आप पैसा कमा लिया, इसमें भी कमा लिया, इसमें भी ले लिया थोड़ा, इसमें भी थोड़ा कमा लिया, इसमें भी, लेकिन बाकी जो वीक है उसमें उसमें तो अब ख़त्म हो गया ना। डेली में चलते हैं। डेली में भी आपको एक ऐसा कैंडल बताओ जो एग्जैक्ट सेम दिखता हो। हाँ, कुछ सिमिलर बनता है तभी तो आपका कुछ कोई तो एक स्ट्रेटेजी होगा जो आपको पैसा बना के देता होगा। आपके पास कोई ऐसा स्ट्रेटेजी होगा, मे बी ना भी हो सकता है। मैं जब बिगनर था मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं था। मैं चारों तरफ हाथ पैर मारता था, मुझे कैसे भी करके कभी ब्रेकआउट, कभी ट्रेंड लाइन, ये कुछ भी करता था मैं। एक स्ट्रेटजी मेरे पास खुद का था ही नहीं। जब मैं ये चीज़ को समझा तो तब मेरे पास एक मेरा खुद का स्ट्रेटजी आया जो मुझे, हाँ, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि 67 मेरा खुद का स्ट्रेटजी मुझे 40% विन रेट देता है। समझ रहे हो? तो जो बोल रहा था, कोई भी डे एक जैसा बन ही नहीं सकता। हाँ, सिमिलर बन सकता है, इस जैसा बन सकता है, ये बन सकता है, इस जैसा बन सकता है। किसी का वीक छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा। आपका पास शायद जो स्ट्रेटजी है जो ट्रेंडी मार्केट में काम करता हो, लेकिन साइडवेज मार्केट में, ऐसे डोजी कैंडल में, तब क्या होगा? जो बोल रहा था, एक स्ट्रेटजी आपको हमेशा पैसा कमा के नहीं देगा। हाँ, जो आपको पैसा कमा के देगा वो है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप कितना देते हो ये मैटर करता है और कितना लेते हो ये मैटर करता है। मेक श्योर कि आप जितना दे रहे हो उससे आप 4 गुना 5 गुना ज़्यादा कमाओ, ताकि आपको कंसिस्टेंट लॉस भी हो रहा है 4-5 ट्रेड में तो आप मार्केट में टिके रहो। आपका मेन मोटिव है गेम में टिके रहना। ये आरएसआई लगा लिया, ये में लगा लिया, ये ब्रेकआउट हो गया, चलो बाय कर लेते, सेल कर लेते। ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ आगे चल के, आप देखना, आप शॉक हो जाओगे। आप मुझसे ज़्यादा जानते हो आप क्या करते हो मार्केट में। आपके पास कुछ है ही नहीं, आपको समझ में नहीं आता। हाँ, ये भी सही है कि जो हो चुका है वो दिखाने में बहुत ईज़ी है, लेकिन लाइव मार्केट जब चल रहा है तब, वो मैं मानता हूँ। लेकिन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो आपके साथ जो एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, वो एक बार नहीं, 2 बार, दिन में कई बार बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर ट्रेड करते फिरो, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा कि आप दिन भर ट्रेड करो। तो समझते जो एक स्ट्रैटेजी आपको देने वाला हूँ, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ठीक है? आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या ड्रॉ करके रखा है। थोड़ा देखो, मैं मान लेता हूँ आप बिगिनर हो, 1 साल 1.5 साल हुआ है ट्रेड करते हुए, या फिर नया-नया स्टार्ट कर रहे हो। आपके पास ऐसा कोई स्ट्रैटेजी, पर्सनल स्ट्रैटेजी नहीं है।
मैं चाहता हूँ अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है और नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है तो आप अपने स्ट्रैटेजी के साथ ये थोड़ा मिक्स करो, समझ लो? आपके स्ट्रैटेजी के साथ थोड़ा ये मिक्स करो और मिक्स करके ट्रेड लेने की कोशिश करो, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ सके और आपका जो रिस्क रेट है वो भी थोड़ा बढ़ सके। और आप अगर एक नया हो, बिगिनर हो, तो आप जो मैं स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ वो आप पूरा कॉपी कर सकते हो। लेकिन हाँ, बैक टेस्ट करना ज़रूरी है। मैं बैक टेस्ट करके भी दिखाऊँगा थोड़ा बहुत। ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब चीज़ों को समझो, अगर आप एसएमसी, आईसीटी जानते हो तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं जो सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये इसका भी एग्जांपल दे दूँगा। उसी के साथ ही सेम स्ट्रेटजी थोड़ा जो आप जानते हो उसी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं प्रोसेस पे, बात को समझो। समझ लो एक रैली आ रहा है, ठीक है? अप ट्रेंड रैली आया है, ठीक है? समझ लो ये 1 आवर टाइम फ्रेम का रैली है, ठीक है? मार्केट किसी एक पॉइंट से ऊपर गया होगा, कहाँ किसी जगह पे पुल बैक लिया होगा, फिर से ऐसे-ऐसे करके ऊपर गया होगा। ऐसा कोई जगह होगा जहाँ से वो रिवर्स करा होगा, फिर से कंटिन्यू कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमको इस रेंज को प्ले करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं मान के चलता हूँ आपको लिक्विडिटी नहीं पता है, आपका बायस नहीं पता है, तो यहाँ तक टारगेट कर सकते हो। अगर अप ट्रेंड आपको पता है, आपका बायस आपका पता है, तो आप इजीली जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है उसी को लेके नीचे आ जाए। ये जो पुल बैक होता है, ये पुल बैक वगैरह लेता रहता है। इस पुल बैक में आप घबरा जाओगे, आप पैनिक में यहाँ पे निकल जाओगे, यहाँ पे कहीं पे निकल जाओगे, या फिर एसएल ट्रेल कर दोगे, फिर आपका दिमाग ख़राब हो। आपको यहाँ तक सोचना ही है नहीं, ठीक है? आपका जो 30-40% प्रॉब्लम है वो यूँ ही निकल जाएगा अगर आप ये इसके बीच में ट्रेड करोगे। अगर आप लिक्विडिटी पकड़ने गए तो यहाँ से एक्सट्रीम से समटाइम्स यहाँ से रिवर्स हो जाता है पूरा, तो आपका साइकोलॉजी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? तो हमें करना क्या है? जो मैं बोल रहा था वो बोलना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आते बोलते ये लगा लो, वो लगा लो। नहीं भाई, जो मैं चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप एकदम एक्यूरेट तरीके से समझो। और मुझे वो ये कोई शौक भी नहीं है कि ये वो फलाना-ढिमकाना बोल दिया, फिर हो गया, चला गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं आपको समझाऊँगा पूरा एकदम एक्यूरेट समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो ये किसी स्विंग लो का कैंडल है, ठीक है? मेक श्योर कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बीच में एक गैप होना चाहिए, ठीक है? गैप मतलब आप फेयर वैल्यू गैप समझते हो शायद, और नहीं भी समझते हो तो मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक कैंडल है, ठीक है? ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये कैंडल की लो और फर्स्ट कैंडल की हाई, ठीक है? इसके बीच में एक गैप है। हाँ, अगर ये ऐसा हो जाता तो हम इसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है? हमको ऐसा चाहिए, एक गैप चाहिए। एक गैप कितना भी छोटा-बड़ा कुछ भी, कोई साइज़ मैटर नहीं करता, ठीक है? हमको बस चाहिए एक गैप। हाँ, समटाइम्स क्या होता है यहाँ पे भी बनता है, ऐसे, ऐसे-ऐसे कंटिन्यू ऊपर जाता रहता है, तो फिर यहाँ पे गैप बन गया, यहाँ पे भी गैप बन गया। आपको इससे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ लेना है एक्सट्रीम वाला। एक्सट्रीम वाला मीन्स जो आपका लो की कैंडल है, वो वाला कैंडल, और हाई हाई का भी सेम ही है, जस्ट इसको उल्टा कर दो, ठीक है? ऐसे, ये एक गैप बन गया, ठीक है? तो हम ये जो स्विंग लो का कैंडल है और स्विंग हाई का जो कैंडल है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। बट और यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बन, आपको सब नहीं लेना है, ठीक है? आप इस चीज़ में पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे लाइव मार्केट में। आपको सिर्फ एक्सट्रीम वाला ही लेना है। आपके पास अगर खुद का स्ट्रैटेजी है तो बहुत बढ़िया। आपको कोई ज़रूरत नहीं इस वीडियो की। आप अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रहे हो आप अपनी स्ट्रैटेजी से यूज़ करके, तो बहुत बढ़िया। कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर ये ध्यान रखना कि एक स्ट्रैटेजी हमेशा वर्क नहीं करता है। जैसा डेली एक जैसा कैंडल नहीं बनता है, अलग-अलग बनता है।
ऐसे ही कोई एक स्ट्रेटजी आपको हर दिन पैसा कमा के नहीं देगा। जो आपको पैसा कमा के देगा वो है आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो। आप कितना देते हो और कितना लेते हो, बस यही मैटर करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता है मार्केट। ठीक है, ये बात शायद आप समझ गए हो। हमको प्ले करना है इसके बीच में। ठीक है, मैं लाइव चार्ट में भी एग्जांपल दूंगा। ठीक है, हमें जो ये वाला मूव है, ये वाला, इस मूव पे हमें प्ले करना है। हम ये लिक्विडिटी टारगेट नहीं करेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी टारगेट करने जाओगे तो आपका दिमाग ख़राब होगा। वो एक एडवांस कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। आपको बहुत तीन इन्फ्लुएंसर मिल जाएगा कि वो समझा देगा लिक्विडिटी टारगेट करो, लिक्विडिटी समझ जाओगे तो रेटिंग नहीं, लिक्विडिटी इतना भी आसान नहीं है। एक दिमाग ख़राब कर देने वाला चीज़ है लिक्विडिटी। आप गलत लिक्विडिटी मार्क कर दोगे, आप फंस जाओगे। अब जो भी ट्रेड लोगे सब भी गलत होने लगेगा। तो लिक्विडिटी को छोड़ो, हमें सिर्फ बीच का प्ले करना है। बीच का मतलब ये नहीं, मैंने बहुत 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 स्ट्रीम देखा है। ठीक है, बहुत स्ट्रीम देखा है, बोलते सपोर्ट पे आ गया, यहाँ पे ऊपर जाने वाला है, बाय कर लो। ठीक है, यहाँ पे हाँ वो अलग बात है कि जाता है ऊपर। ठीक है, मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ। ठीक है, सपोर्ट ऊपर गया, समझ लो ये तो हाई टाइम फ्रेम है। वो बोलेंगे भाई 5 पॉइंट का एसएल, टारगेट रख देंगे 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 12 पॉइंट का एसएल, 15 पॉइंट। ऐसे नहीं होता है ट्रेडिंग। क्या आप 20-30 पॉइंट आप कैप्चर करके एक दूसरे ट्रेड में एसएल दे दोगे, चला जाएगा पूरा प्रॉफिट, ऊपर से एक्स्ट्रा लॉस बुक कर लोगे? ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग। ठीक है, मैं आपको लाइव चार्ट में समझा दूंगा। सेम हमें डाउन ट्रेंड में भी ऐसा करना है, हमें इसके बीच में प्ले करना है। ठीक है, हम अभी लिक्विडिटी की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप लिक्विडिटी की तरफ अभी जाओगे तो आपका दिमाग ख़राब होगा। मैं सोच के चलता हूँ कि आप अभी नए हो, आपके पास कोई ऐसा परमानेंट स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप से प्ले कर सको, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सको। मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ। ठीक है, आप इधर उधर हाथ पर मार रहे हो मेरी तरह, मैंने जैसे मारता था पहले। मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं था। मेरा जो लाइव का पहला ट्रेड है वो मैंने किसी का लाइव स्ट्रीम देख के लिया था। आपको पता होगा टिक सस्टेन करने वाला एक लाइव स्ट्रीमर होता था पहले, अभी होता है कि नहीं पता, वो करता है कि नहीं करता पता नहीं। एक दिन क्या हुआ कि मैंने पहला दिन ट्रेड लेने के लिए, मतलब मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके आया था पूरा रेडी वेडी होके, फिर लाइव मार्केट में क्या करना है मुझे पता नहीं। फिर मैं यूट्यूब पे लाइव पे गया, देखता हूँ जाके, यहाँ पे उसने क्या किया था, एक सपोर्ट ड्रॉ किया था। ठीक है, तो सपोर्ट पे क्या हुआ, एक सडनली सेलिंग आ गया। ठीक है, सपोर्ट तोड़ दिया। मतलब सपोर्ट मतलब वो जो लेवल ड्रॉ किया था वो लेवल सपोर्ट है कि नहीं है वो पता नहीं, भूल गया हूँ। उसके हिसाब से वो सपोर्ट था। तो क्या होता है, ऐसे एक रेड कैंडल आया था, फिर वो रेड कैंडल ऐसे 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 चल रहा है, तो सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, ले सकते हो। अगर टिक सस्टेन करे तो, टिक सस्टेन करे तो ले सकते हो। ठीक है, मतलब सडनली, ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, फिर वो कैंडल ऐसे आ गया। ठीक है, इतना बड़ा बन गया, फिर वो ऐसे ऐसे करके करके ऊपर चला गया। फिर वो बोल रहा है कितना पॉइंट मिला, यहाँ से 30 पॉइंट मिल गया। ऐसे ऊपर आपका आपका रिस्क ज़ीरो हो जाना चाहिए। सीटीसी कर लो, एसएल सीटीसी कर लो। पहला ही दिन ही मेरा लॉस हो गया था, पर मैंने समझा भाई नहीं, जो करना है खुद से करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं चार्ट पे। मैं कोई चार्ट रेडी करके नहीं आया हूँ, बस ये ड्रॉ किया था। जो लाइव एग्जांपल मिलेगा मैं वो देने की कोशिश करूँगा आपको। आपको हमेशा याद रखना है कि एक ही टाइम फ्रेम पे कभी स्टिक नहीं रहना। ठीक है, एक ही टाइम फ्रेम पे आपको स्टिक रहोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सपोज करते हैं आपको एक ट्रेड चाहिए 15 मिनट में। ठीक है, आप पहले 1 आवर 4 आवर पे जाओ, एक लेवल मार्क करो, देन 15 मिनट पे एंट्री बनाओ, टारगेट 1 आवर के हिसाब से रखो। ठीक है, ऐसे होता है ट्रेडिंग। तो आपको स्कैल्पिंग करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, 5 मिनट या 1 मिनट में एंट्री बनाओ, 15 मिनट के हिसाब से टारगेट रखो। ऐसा होता है ट्रेडिंग। 20 पॉइंट का एसएल दे रहे हो तो 100 पॉइंट तो कम से कम लो, 80 पॉइंट तो कम से कम लो, तब जाके अगर आप बैक टू बैक एसएल भी लेते हो तो आप पॉकेट से कुछ नहीं देने वाले हो। आपको 10 में से 3 या 4 ही ट्रेड चाहिए प्रॉफिट में, बाकी 6-7 भाड़ में गया चाहिए नहीं। तो मैं 1 आवर का एग्जाम्पल पहले ले रहा हूँ, 15 मिनट और 5 मिनट में भी जाऊँगा। ठीक है, तो ये चार्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं कोई चार्ट रेडी करके नहीं आया हूँ। जो आपको लाइव एग्जांपल मिलेगा मैं वो देने की कोशिश करूँ। ठीक है, मैं यहाँ यहाँ कहीं से शुरू करता हूँ। ठीक है, जो मैंने
समझाया था, बात को समझना, ठीक है। ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड में मैं जो बोल रहा था, ठीक है, ये जो एक ह्यूज गैप है, ये गैप आपका दिमाग ख़राब करेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट एक सर्टेन टाइम तक ओपन रहता है, तो डेफिनेटली वो गैप डाउन होगा, और उसको आप थोड़ा अवॉइड करके चलो। इसमें भी मैं आपको समझा दूंगा, अगर गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है छोटा मोटा, तो उसमें कैसे प्ले करना है, ठीक है। जो मैं बात कर रहा था, अब ध्यान से देखना, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक प्ले करना है, ठीक है। एक्सट्रीम वाला, ये वाला जो लेग है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। देखो मार्केट क्या किया, पहले ऐसे गया ऊपर, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे, देन यहाँ पे आया, फिर से एक पुल बैक, फिर से यहाँ पे, फिर ये जाके अपना लिक्विडिटी लेके, ठीक है। इसका कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हाँ, ऐसे, ठीक है। तो मैं जो बात कर रहा था, ये जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है अपसाइड का, और जो नीचे वाला है, पहला रूल जो मैंने बताया था क्या है, जो आप नीचे का कैंडल लोगे, उसके ऊपर एक गैप होना चाहिए। देखो ये एक कैंडल, एक कैंडल, ठीक है, इसके बीच में गैप है। समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट कभी कभी इस गैप में भी टैप करके ऊपर चला जाता है, कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक टैप करना आता है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये सब रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है, मार्केट ऐसे ऊपर गया है, अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, हाँ, यहाँ पे समटाइम्स ट्रैप भी करता है। देखो यहाँ पे कैंडल बना है एक अच्छा, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक जो भी है टैप करके नीचे आ गया, फिर क्या कर रहा है, फिर यहाँ से एक्चुअल मूव दे रहा है, ठीक है। आपको 1 आवर में, 4 आवर में, जो भी आपका लॉन्ग हाई टाइम फ्रेम है, उसमें आपको लेवल मार्क करना है, और एंट्री आपको हमेशा छोटे टाइम फ्रेम के बनाना है, ठीक है, ताकि आपका जो एस एल है वो छोटा बने। चलो 15 मिनट में चलते हैं। हाँ, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, जो हमारा एक्चुअल इतना बड़ा था, अब थोड़ा ही सही, मतलब छोटा हो चुका है, ठीक है। ये लेवल, मार्केट आता है, ये लेवल को टैप करता है, ऊपर जाता है, ठीक है, फिर नीचे आता है, ठीक है। एज ए बिगनर आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री बनाओगे, आपका इसका नीचे एस एल और एक्चुअल टारगेट ये, देखो, अब बोलोगे ये तो बहुत बड़ा एस एल है, हाँ, ये बड़ा एस एल है, 210 पॉइंट, इतना लोगों का टारगेट भी नहीं होता है। अब बात को समझो, ये मैं हाई टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको डेली ट्रेड करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको छोटा एसएल है, छोटा टारगेट मिलेगा, ठीक है। बात को समझना, अब इससे अच्छा कि डेली 5-6 ट्रेड करो, उसमें से 2-3-4 एसएल लो, और एक ब्रोकरेज के लिए जो भी प्रॉफिट अब निकलते हो वो अलग बात है। उससे अच्छा एक ट्रेड ऐसा करो, हफ्ते में 2, एक ऐसा ट्रेड करो जो आपको 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट दे के जाए, 500 पॉइंट, ताकि एक ट्रेड ऐसा पकड़ोगे, आपको महीने 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 भर का टेंशन ही खत्म हो गया। एक महीने का प्रॉफिट आप एक दिन में निकाल लिए, ठीक है। आप वेट किए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वेट किया, चौथा दिन आपको ट्रेड मिल गया, बस चौथे दिन में आपका कंप्लीट एक ट्रेड, 750 पॉइंट बैंक निफ्टी का, आपको पूरे महीने भर का जो भी है आपका सैलरी है, जो भी आपका आपका 2 लॉट से भी पूरा महीने भर का सैलरी देके चला जाएगा, ठीक है। ये मैं अभी हायर टाइम फ्रेम का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे कि डेली कैसे पकड़ना है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हमको इतना बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस दिखेगा, समटाइम्स छोटा भी दिखेगा। देखो फिर से चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। देखो आप वेट करते रहे कि यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे देखो गैप है, यहाँ पे वेट करते हैं, यहाँ पे मार्केट आया ही नहीं, तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है।
फिर बनते गया, टाइम पास करते फिर यहाँ पे एक बना है देखो, यहाँ पे जो कि टैप करने भी आया, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे सकते हो आप नहीं। उसके अगेंस्ट में टारगेट इतना इतना छोटा 1:1 भी ठीक से नहीं मिलेगा, तो इसको हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट एक बहुत गजब अपसाइड का मूव दिया, ठीक है। फिर नीचे आया, नीचे आके ये यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी है, टैप करके रिएक्शन भी दिया, लेकिन तोड़ दिया अगले दिन मार्केट ने, ठीक है। तो अगर अब बोलोगे कि यहाँ पे तो इसको रेस्पेक्ट ही नहीं किया, यहाँ यहाँ पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ पे यहाँ से क्यों बाएंगे भाई। मार्केट को हर एक टाइम फ्रेम को रेस्पेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये 1 आवर को लेके ही चला जाएगा, इसके लिए चलते 4 आवर पे, देखते यहाँ पे ज़रूर कुछ होगा। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 2 आवर पे चलते, हाँ 2 आवर पे यहाँ पे देखो है ऑर्डर ब्लॉक, और ये ब्रेक हुए गैप, हाँ 1 आवर में भी था, 3 आवर में भी कुछ नहीं है। ये ब्लॉक तो यहाँ पे भी है, ब्रेक हुए गैप है, इसको लेके गया है। मेरा मोटिव है आपको ये अभी ब्रेक हुए गैप पे आपको अब छोड़ो, हमें चाहिए नहीं ब्रेक हुए गैप। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ बना है, ऑर्डर ब्लॉक है एफवीजी, और ये मान के चलते हैं हमारा लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट में चलते हैं, 15 मिनट पे, 15 मिनट पे देखो, एग्जैक्ट टैप करना है ना, आप यहाँ पे पोजीशन बनाओ, इसके नीचे स्टॉप लॉस 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 1000 पॉइंट का टारगेट। अब एक चीज़ को समझो, आपने क्या किया, कुछ नहीं, ये एक हफ्ते में एक ट्रेड किया, आपने 700 कमाया, फिर आपने आपका बारी का इंतज़ार किया। हाँ, अगर आपको ये चीज़ पता होता तो आप ये भी पकड़ सकते थे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है ही नहीं। फिर आपने क्या किया, अगले एक हफ्ते स्किप कर दिया, फिर दूसरे हफ्ते का जो दूसरा या तीसरा दिन जो भी है, उस दिन आपने देखा कि हाँ भाई मेरा सेटअप बन चुका है, आप सिंपल सा एंट्री करो और टारगेट का वेट करो। एक दिन में आपका कितना बन गया, 1200 पॉइंट आपको मिल चुका है। आपने क्या किया, एक भी दिन ओवर ट्रेडिंग नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपने इंतज़ार किया, देखते रहे मार्केट को क्या हो रहा है मार्केट में। फिर आपको महीने में सिर्फ 2 ट्रेड चाहिए, एक ट्रेड चाहिए, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। डेली का 3-4 ट्रेड नहीं चाहिए, जो बोलते हैं भाई वो जो आपको डेली 3-4-5 ट्रेड लेना चाहिए, 2-3 बकवास है वो। आप खुद समझ सकते हो, आपको खुद पता है। ये एक ऐसे बिजनेस लो, आपका हार्ड अर्न मनी है, ऐसे ही किसी की बातों में आके नहीं भाई, ये गलत है, मत करो ये सब। अपने बारी का इंतज़ार करो, और एक 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 सही मौका, सही दाव, बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर से चलते 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो, सेम चीज़ यहाँ पे भी बना है, और यहाँ से ही गिर गया है ये, यहाँ तक आया नहीं, यहाँ तक ये गया ही नहीं, इससे पहले ही गिर गया, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोल दिया है, समटाइम्स क्या होता है कि ये जो आपका एफवीजी है उसको टैप करके गिर जाता है, ठीक है। तो आपके पास और एक चीज़ है जो आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, वो है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। चलो मानते, फिर से चलते 15 मिनट में। आपने क्या किया, इस हफ्ते में एक ट्रेड कर लिया, दूसरे हफ्ते में आपको एक फिर से ट्रेड मिल चुका है, ठीक है। अपने देखो यहाँ पे, यहाँ स्टॉप लॉस तो और भी छोटा होगा। 15 मिनट में आए, थोड़ा डिफाइन किया, यहाँ पे टैप करते अपनी एंट्री कर दिया, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर देके, यहाँ इस बार तो 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे जाओ,
चलो मानते हैं आप यहाँ तक टारगेट कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से सडनली घूम गया, ठीक है। आपको यहाँ पे टैप नहीं किया, आप यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे 1 आवर टाइम फ्रेम देख के। जैसे मैंने बोला था कि समटाइम्स यहाँ पे होता है, समटाइम्स आप यहाँ पे भी बुक कर ले सकते थे, ठीक है। तो आप मान लेते हैं कि आप यही तक एकदम स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, ठीक है। हमें उस पॉइंट पे ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए जहाँ पे मैंने टारगेट सेट किया है, उससे पहले मुझे करना ही नहीं। ये भी सही है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ यूज़ करना पड़ेगा, वो है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपको जब यहाँ से इतना मूव मिल चुका है, ठीक है, फिर ये पुल बैक लिया, पुल बैक लेके इसका हाई तोड़ा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे ट्रेल कर दो। यहाँ पे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। फिर जब आएगा यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लेके देखो, इसका हाई तोड़ा, आपका एसएल यहाँ पे आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो मान के चलते हैं यहाँ पे जो एफवीजी टैप करना था वहाँ पे टैप करके गिर चुका है, ठीक है। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे आपने इस बार यहाँ पे बुक कर लिया, फिर भी 1:4.5 आपको 400-500 पॉइंट मिल रहा है, 1:45 का ट्रेड मिल रहा है। फिर से चलते और मैं कुछ रियलिटी भी बताऊंगा। मैंने जो बोल रहा था कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करता है, चलो मैं समझा ही देता हूँ आपको। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ है, देखो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, और 15 मिनट में चलते हैं। आपके पास कोई डाटा नहीं है, इसका डेटा नहीं है आपके पास, समझ लेते इसका डेटा नहीं है। आप क्या करते हो, यहाँ पे टैप करते ही, हाँ आप यहाँ पे टैप करते ही एंट्री ले लेते हो, इसका नीचे का स्टॉप लॉस और टारगेट आप कहाँ तक रखते हो ऑनर के हिसाब से, जो भी यहाँ पे कहीं पे एक लास्ट कोई भी ब्लॉक ब्लॉक होगा, यहाँ तक टारगेट रखते हो। सडनली क्या होता है, यहाँ पे एक गैप के साथ आपका सेल चलाइए, तब आप रोने लग जाओ कि नहीं ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करता, ये वो अच्छा नहीं है, चलो कोई और स्ट्रेटजी ढूंढते हैं, किसी और का वीडियो देखते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करता है। आपको जो प्रॉफिटेबल बना सकता है वो है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इससे ज़्यादा मार्केट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब फिर से चलते 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, फिर से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे और एक सेटअप मिल गया, क्या है ये, आपने देखा, आपने 15 मिनट में आपको क्या दिखा, रिफाइन करके छोटा मिल गया, ठीक है। आपने क्या किया है, ये लेवल टैप होती है, यहाँ से बाई कर लिया इस स्लैब का यहाँ पे, और आपको यहाँ पे दिख गया कि जो 1 आवर का लास्ट जो है वो यहाँ तक ही है। 50 पॉइंट का एसएल, लगभग 300 पॉइंट का टारगेट, फिर से आपको 1:4.5 या 4 जो भी है मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जिसको ध्यान से देखना, आपने सिर्फ 3 हफ्ते में या फिर 1 महीने में 4 ट्रेड किया, ठीक है। एक्स्ट्रा एक भी ट्रेड नहीं किया इसमें, एक में आप 12, सॉरी, और एक ट्रेड मिला होगा शायद, हाँ। यहाँ पे पहला ट्रेड 1:3-4 के आसपास मिला आपको, 700 पॉइंट, यहाँ पे 1200 पॉइंट, यहाँ पे लगभग 600 पॉइंट, ठीक है। तो आपने कितना कमाया, लगभग 1200, 700, 1900, 2500 एसएल दिया आपने, लगभग 100 पॉइंट का 2400, और ये, ठीक है, लगभग आपने 1 महीने में 2700 पॉइंट गेन किए, ठीक है। अब आप ही बताओ कि 1 महीने में 2700 पॉइंट कम है या ज़्यादा। अगर आप एक या दो लॉट से भी ये ट्रेड लेते और ये आप पकड़ते, तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद जानते हो आप कितना कमाते। जो एक गवर्नमेंट जॉब करता है उससे ज़्यादा कमा लेते आप 2 लॉट से। ये 2-3 2,500 पॉइंट कम नहीं होता मेरे भाई। लेकिन आपको तो लोगों की लाइव स्ट्रीम में जाना पसंद है। हाँ हाँ, यहाँ पे टिक सस्टेन हो गया भाई, यहाँ पे सेल कर दो, यहाँ पे बाय कर दो, ऐसे नहीं होता है ट्रेडिंग। हाँ, यहाँ पे किसी ने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ऊपर 30 पॉइंट का टारगेट। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है। अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे, इससे अच्छा तो आप खुद ट्रेड करो।
15 मिनट में करो, 5 मिनट करो, 1 मिनट, जो मर्ज़ी जहाँ पे भी करना है करो, लेकिन हाँ, खुद करो। इससे आपको कुछ सीखने को तो मिलेगा। जो आपको ट्रेड दे रहा है लाइव स्ट्रीम में, वो तो अपने हिसाब से ट्रेड दे रहा है। आपको क्या पता चल रहा है कि किस लिए लॉस हुआ, किस लिए प्रॉफ़िट हुआ? इससे आपको क्या लगता है आप लॉन्ग टर्म में टिक पाओगे मार्केट में? कभी नहीं। तो बात को समझो। हाँ, मे बी आपको समझने में गलती हो सकता है। आप जब लाइव में देख रहे हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ब्लॉक मिल जाएगा। 1 आवर पे चलते हैं हम, ये सेम सेम चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे भी मिलेगा, ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है। टैप करके ऊपर चला गया। यहाँ पे भी तो सेम चीज़ है। टैप करके ऊपर चला गया। थोड़ा रिजेक्शन यहाँ से दिखाया, फिर नीचे आ गया। सेम चीज़ तो यहाँ पे भी है। यहाँ तक आया ही नहीं मार्केट, ये गैप से ही चला गया। नहीं, लाइव में जब ऐसा होगा तो आप खुद कंफ्यूज होगे, मैं मानता हूँ। लेकिन आप बैक टेस्ट करो, 150 ट्रेड पंच तो करो, डेमो में ही सही। छोड़ो, अब मैं ये सब रिमूव कर रहा हूँ और आपको जो है डेली में ट्रेड तो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो नहीं रह पाओगे डेली ट्रेड करे बगैर। तो चलते हैं, ठीक है। कहाँ से शुरुआत करें? यहीं से करते हैं। देखो, ठीक है, यहाँ कहीं से शुरुआत करते हैं। 15 मिनट में ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा कोई भी कैंडल नहीं है जहाँ पे गैप है, ठीक है। यही लास्ट कैंडल है ये वाला, और इसके ऊपर ही गैप है, ठीक है। मैंने मार्क कर लिया। आप लोग क्या करोगे पता है? जब ये रैली आएगा तब आप फोमो में जाके यहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे एंट्री करोगे। क्यों करना है भाई एंट्री? मिस हो गया ट्रेड, मिस होने दो। जब मौका मिलेगा फिर हम उठाएंगे ट्रेड को, अपना बारी आने तो दो। क्यों इसके पीछे भागना जो हाथ लगेगा ही नहीं, जो पहले ही हो चुका है। अब चलते 15 मिनट में, 15 मिनट में सॉरी 5 मिनट में 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे। 15 मिनट में, 5 मिनट में चलते हैं। 5 मिनट में क्या है? ये इसका ऑर्डर ब्लॉक, ये एफ और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। ये जो इस वीक के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अगर आप एस एम सी जानते हो तो थोड़ा बहुत तो आपको पता है ओवरलैपिंग क्या है। ओवरलैपिंग एक स्ट्रॉन्ग पीडीआरएस माना जाता है, ठीक है, एस एम सी कॉन्सेप्ट में। तो आप यहाँ पे एंट्री करते हो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस 66 पॉइंट का। 15 मिनट में चलते हैं। अब आपका ये टारगेट, ठीक है, जैसे मैंने बोला था उसके हिसाब से कि ये लास्ट है, तो यहाँ से रैप करके गिर सकते हैं, जो कि रिजेक्शन दिया भी है हमें। कितना यहाँ तक मेरा ट्रेड डन हो गया, ठीक है। कितना पॉइंट मिला? 61:6 का 5.5 का मिल चुका है, ठीक है। एक ट्रेड मिल गया एक दिन, ठीक है। नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रेड में क्या हुआ? नेक्स्ट डे यहाँ पे एक है और ब्लॉक एफ, ठीक है। 5 मिनट में आपको डेली ट्रेड मिल जाएगा, ये दिक्कत नहीं है कि नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक एफ टाइप क्या है, अपने यहाँ पे पोजीशन अपना जो भी है बिल्ड किया। इसके नीचे स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का टारगेट, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे भी 1:7 मिल गया, ठीक है। बैक टू बैक मिल रहा है हमें, पहले वाला दिन मिला, दूसरे वाला दिन भी मिला, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे नहीं दोगे, ज़रूर आप फंसोगे। एक दिन ऐसा आएगा फंसोगे, यहाँ पे फंसोगे, ये जगह पे फंसोगे आप। सेम चीज़ तो यहाँ पे भी है। चलते हैं 5 मिनट में। अपने क्या बोलते हैं, एंट्री किया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस
यहाँ पे कोई भी PIP वगैरह होगा जो, ठीक है। फिर क्या हुआ, गया ऊपर थोड़ा SL। अरे यार ये स्ट्रेटजी तो काम ही नहीं करता है, बकवास है। ठीक है, फिर से चलते, सेम चीज़, चलते 5 मिनट में। देखो इसी जगह पे कंफ्यूज हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 15 मिनट में हमें क्या दिखा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, FVG है, ठीक है। लेकिन अब जब 5 मिनट में आओगे तब आपको दिखेगा ये वाला, रिफाइंड करोगे। फिर अगर हम 15 मिनट में पोजीशन बिल्ड करते तो हमारा जो SL है यहाँ से तकरीबन यहाँ तक होता 100 पॉइंट का। अब 5 मिनट में आके हमने यहाँ पे पोजीशन बिल्ड किया, ठीक है। चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहाँ तक SL देखो, सिर्फ 23 पॉइंट का SL है, और यहाँ पे कहीं पे होगा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो भी है। अगले दिन गैप अप आ गया भाई, यहाँ पे भी 1:5 कमा लिया। आपको हर दिन ट्रेड चाहिए ना, हर दिन आपको ट्रेड चाहिए, तो इसका मतलब आपको SL भी लेना पड़ेगा, प्रॉफिट भी ले लेना पड़ेगा। प्रॉफिट छोटा होगा, हाँ 200 पॉइंट 150 पॉइंट 300 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, और एक बात आप समझने में गलती करोगे कहाँ पे पता है, चलते हैं 15 मिनट में। क्यों, ये चीज़ तो उल्टा भी बन रहा है भाई, यहाँ पे ये उल्टा भी बन रहा है, यहाँ से रिजेक्शन भी मिल रहा है SL। ये चीज़ तो यहाँ पे भी उल्टा है, यहाँ पे भी बन रहा है रिजेक्शन फिर SL। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे तब, जैसे कि आपको पहले ही बोला कि अगर आपने डायरेक्शन या बायस से आपने गलत पढ़ लिया, तब जो भी करो, ठीक है, आपको SL देना ही पड़ेगा। अब जो भी करो, इधर हाथ मारो उधर मारो, कुछ भी कर लो, आपको SL देना ही पड़ेगा। अब अगर आप गलत लिक्विडिटी मार्क कर लेते हो, गलत बायस मार्क कर लेते हो, तो आपका जो पहला चीज़ है वो आपका डायरेक्शन है, आपको वो पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको ट्रेड मिलते जा रहा है मिलते जा रहा है और भी मिलेगा, बहुत सारा ट्रेड मिलेगा। लेकिन जहाँ पे आप समझ रहे हो कि 15 में यहाँ पे तो अरे भाई ट्रेंड डाउन चल रहा है, अप ट्रेंड से यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आपका तो नियत है ना अब कि 5 मिनट में ट्रेडिंग करो, 1 मिनट में ट्रेडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड चाहिए आपको, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी चाहिए आपको। आप कभी गए हो 1 डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लेस करने के लिए, जो आपके लिए एक डाउन ट्रेंड है, वो वन 1 डे के लिए सिर्फ एक पुल बैक है, समझ रहे हो। सेम चीज़ यहाँ भी बना है, देखो मिल जाएगा, हाँ ये तो, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से बाइंग आ रहा है। हाँ ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा एक दो रेड कैंडल फॉर्म हो या तोड़ दे। अब यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल यहाँ से फॉर्म करे नीचे की साइड, तो अगर आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको लगेगा ही कि नहीं भाई ये तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप जो भी ट्रेड लोगे वो डाउन साइड की होगा, और आपका एस एल पे लगता जाएगा। और ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया, ठीक है, ये आपको सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, हर एक पेयर, हर एक करेंसी पेयर, हर एक स्टॉक, हर एक जगह काम करते हुए देखेगा, हर एक टाइम फ्रेम पे आपको काम करते हुए देखेगा। अब ये टोटली आपके ऊपर है, आप कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करते हो ट्रेडिंग करने के लिए। 1 मिनट लेते हो, 5 मिनट लेते हो, 15 मिनट लेते हो, एक दिन लेते हो, एक हफ्ता लेते हो, इट्स टोटली अप टू यू, आपके ऊपर है। जो मेरा समझने का मोटिव था वो मैंने समझा दिया, ठीक। आपका एसएल लगेगा, आपका प्रॉफिट भी होगा। लेकिन हाँ, जो मैंने पहले बोला फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि आप जब एसएल देते हो तब कितना पॉइंट लेते हो, जब लेते हो मार्केट से कितना लेते हो, ये डिपेंड करता है। हाँ, अब जो मैंने समझाया कभी लोगों को समझ में भी ना आए शायद, सबको ये ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं पता है। किसी 2-3 बंदे ने भी बोल दिया
कि भाई एफी जो ऑर्डर ब्लॉक जान आपने समझाया उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाओ, मैं बना दूंगा। ठीक है, तो चलते आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप समझ गए हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। लास्ट में एक ही सलाह दूंगा कि हफ्ते में 2 से 1 ही ट्रेड करो भाई। ज़रूरत नहीं है हर दिन ट्रेड करने की। एक अच्छा ट्रेड करो, 1000-1200 पॉइंट लो महीने भर, टेंशन फ्री। क्यों डेली टेंशन लेना है? चलते हैं। ऐसे और भी चीज़ है भाई, आपका दिमाग ख़राब कर देगा। मार्केट में इतना सारा चीज़ है, मैं एक एक करके सब कुछ आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाओ तो सही। कोई कोई मैंने बोला, कोई अगर 2-3 बंदा भी कमेंट कर दे कि भाई नहीं मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। आई आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।